सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं TNF मतलब द नेशन फर्स्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्या अमित शाह डबल इंजन के चॉपर हेलीकॉप्टर उड़ाने के माहिर है? क्या सिंगल इंजन की जहां सरकार होगी वहां अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा? ये खबरें दोस्तों बंगाल से आ रही है, क्योंकि कल बंगाल में ममता बनर्जी ने जबरदस्त चैलेंज गुजरात लॉबी को किया है। ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बंगाल में SIR चल रहा है और SIR में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार के बीच ठन गई है। यहां तक कि बंगाल में चुनाव आयोग के दफ्तर का जबरदस्त घेराव हुआ है। चुनाव आयोग पहली बार घुटने पर आते नजर आ रहा है और पहली बार फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग के जो सर्वे सर्वा है, मुखिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखनी पड़ी है। ये खबरें हैं, इसी खबर का आज विश्लेषण करेंगे, पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप TNF पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों TNF पर आप निश्चित तौर पर पहली बार है, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है और आप देख सकते हैं इसके सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है। आप सबका समर्थन और सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ये आपके भाई की चैनल है और सच से सामना यही पर होता है। सच्ची खबरें हम यही दिखाते हैं, इसलिए प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आप मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में देखे होंगे कि डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त ओपनिंग की, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। आपका सवाल आपके दिल में उठ रहा होगा कि केजरीवाल जो कि दिल्ली में थे, वहां डबल इंजन की सरकार नहीं थी, फिर भी वहां भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल भले दिल्ली के CM थे, मगर दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं थी। दिल्ली की पुलिस LG के हाथ में थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए समझिए कि दिल्ली की पुलिस अमित शाह के हाथ में थी और अमित शाह के हाथ में चुनाव आयोग है। आज की डेट में गुजरात लॉबी के हाथ में चुनाव आयोग है और गुजरात लॉबी की भरपूर मदद चुनाव आयोग कर रहा है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लगाती रही है और यही वजह है कि दिल्ली भी गुजरात लॉबी ने जीता, बीजेपी ने जीता। लेकिन मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार थी, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार थी, जहां बम्पर जीत हुई। अभी हाल फिलहाल में बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार थी, बिहार में भी बम्पर जीत हुई है। और अब वही चीज अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो बंगाल के शीर्ष नेता है, उनका कहना है कि बिहार और दिल्ली हरियाणा की तर्ज पर बंगाल की भी बाजी जीतने जा रहे हैं। बंगाल में भी वर्षों बाद ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल में अभी SIR चल रहा है और SIR में ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग के बीच ठन गई है। कल का आलम यह था कि बंगाल चुनाव आयोग के दफ्तर का ममता बनर्जी के कैडर और कर्मचारियों ने जबरदस्त घेराव किया, जिसके बाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिल गए हैं, अंदर से हिल गए हैं, क्योंकि उनको पहली बार मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर चुनाव आयोग को मदद नहीं मिल रहा है। जिस तरह की उसकी मंशा है चुनाव आयोग की, जिस तरह से वोट्स काटने के, घुसपैठिए के नाम पर, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स के नाम पर वोट काट करके बीजेपी को जिताने का जो खेला चुनाव आयोग कर रहा है, उसके लिए चुनाव आयोग को कलकत्ता में मदद नहीं मिल रहा है, बंगाल में मदद नहीं मिल रहा है।
और कल बंगाल में जबरदस्त घेराव हुआ। उसके बाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखना पड़ा और लेटर में सीधे मांग की गई कि हमारे बंगाल में जो चुनाव कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की मांग की गई है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के द्वारा। जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे थे यही लेटर है जो कल चुनाव कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लिखा गया और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की गई, मतलब उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये मांग किया गया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि क्या अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या डबल इंजन के चौपर या हेलीकॉप्टर उड़ाने के माहिर हैं? सिंगल इंजन के चौपर उनसे नहीं उड़ पाएगा। सवाल खड़ा यहां पर यह हो रहा है, क्या बंगाल जिसे भारतीय जनता पार्टी की नेता बता रहे हैं कि बिहार हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है, पूरी फिल्म बंगाल में दिखाई जाएगी। तो बंगाल में जो दिखाने की बात भारतीय जनता पार्टी के बंगाली नेता कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बिहार की तर्ज पर ही बंगाल जीतने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की मदद से। और ममता बनर्जी भड़क करके, आप जरा ममता बनर्जी को सुन लीजिए जैसे कैसे कह रही हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि खुली चैलेंज ममता बनर्जी ने कर दिया है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग बड़ी मुश्किल का सामना बंगाल में कर रहा है। ममता बनर्जी को सुनिए। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसको जो टकराएगा। यहाँ भी आप ममता बनर्जी को सुन रहे थे दोस्तों, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी का धमकी का कोई परवाह नहीं है। बीजेपी के नेता बंगाल में कुछ भी कहते रहें कि फिल्म अभी बाकी है, बिहार और हरियाणा तो झांकी है, पूरी फिल्म बंगाल में बाकी है, ये भले कहते रहे, इसकी परवाह न करते हुए ममता बनर्जी बिंदास एकदम धमकी अब देने लगी हैं और चैलेंज करने लगी है गुजरात लॉबी को और साथ ही साथ चुनाव आयोग को। और दोस्तों खबर जो निकल करके आ रही है, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग की मदद से अमित शाह की जो प्लानिंग है वो बंगाल के 294 सीटों में से 120 सीट पर फोकस करने की बात है, जहां बड़ी संख्या में वोट काटने की बात हो रही है, जहां ममता बनर्जी का रथ रुक जाए। 120 सीट वो 20 सीट है जहां मुस्लिम निर्णायक वोटर है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उन 120 सीटों को टारगेट करके वहां पर वोट काटने की प्रक्रिया जारी की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए अड़ी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि कुछ भी हो स्टाफ उनका अपना है और वो इस मकसद में इनको कामयाब होने नहीं देंगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने हर जगह ऑफिस खोल रखा है कि जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो तुरंत डॉक्यूमेंट्स अपना अवेलेबल करा ले और चुनाव आयोग में दे, ताकि उनका एसआईआर के दरमियान नाम न कटे। एक तरफ ममता बनर्जी पूरी तरह से अलर्ट है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की मंशा है कि पूरे बंगाल से 1 करोड़ वोट काटने हैं, जिससे बीजेपी के रथ को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह की प्लानिंग बंगाल में चल रही है दोस्तों, लेकिन देखना यह है कि बंगाल में कौन पड़ता है भारी, चुनाव आयोग या ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी सूरत में चुनाव आयोग की मंशा जो है उसे कामयाब होने देना नहीं चाहती है। इसके लिए चुनाव आयोग के जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एसआईआर के दरमियान, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अपना 24x7 ऑफिस खोल रखा है और अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो इमीडिएट आकर के डॉक्यूमेंट्स बनवा करके ले जा करके दे सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग कैसे वोट चोरी कर सकता है, मतलब काट सकता है, क्योंकि 1 करोड़ वोट काटने की प्लानिंग है, जिसके चलते बंगाल में बीजेपी के रथ को आगे बढ़ाया जा सके, गुजरात लॉबी के रथ को आगे बढ़ाया जा सके। इसी पर अब सवाल उठना शुरू हो गया है कि गृह मंत्री अमित शाह हो या गुजरात लॉबी डबल इंजन के चौपर उड़ाने में तो कामयाब जरूर है, क्या सिंगल इंजन के चौपर उड़ा सकती है क्या गुजरात लॉबी? ये सवाल आप पर हम छोड़ते हैं कि आप बताइएगा अपने विवेक से कि क्या सिंगल इंजन की सरकार जहां है वहां पर अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह के चौपर उड़ पाएगा क्या? उसकी पायलट की जिम्मेवारी अमित शाह की होगी और उड़ा पाएंगे क्या? सफल रहेंगे अमित शाह?
ये सवाल आप पर छोड़ते हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन असल बात यह है कि बंगाल में बीजेपी नेताओं का खुलेआम एक तरफ से अब कहना है कि सरकार इस बार बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी बीजेपी की बनने जा रही है। वही ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब देखना यह है, क्योंकि SIR जिस तरह से आसानी से बिहार में हो गया, उतनी आसानी से बंगाल में होते SIR दिख नहीं रहा है। और SIR का खेला बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि विपक्षी पार्टियों के वोटर्स के नाम काटना और बीजेपी को जीत पहुंचाना, यही चुनाव आयोग के SIR का मतलब है। SIR पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरह की धांधली SIR के दरमियान कभी नहीं हुआ है। जो धांधली अभी चुनाव आयोग के माध्यम से खेला जा रहा है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने भी कल SIR पर हमला किया, जिसके बाद बीजेपी के नेता बचाव में उतरे और राहुल गांधी के बात का बचाव करते दिखे, जबकि चुनाव आयोग के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। और बंगाल में SIR के दरमियान जो घटनाएं घट रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग का घेराव किया गया बंगाल चुनाव आयोग का, उसके बाद से ज्ञानेश गुप्ता जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अंदर से खुद हिले हुए हैं। बंगाल पर हमारी पैनी नज़र है और जैसे कुछ अपडेट आएगा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल मनोज मस्ताना को इजाज़त दीजिए इस वीडियो में, और आगे जल्दी ही दूसरी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल मेरा बिल्कुल नया है और आपके भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।